टोमेटो फ्लू। जी हां, चौंकिए बिल्कुल नहीं, यही नाम है। दरअसल कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद देश में एक नई बीमारी आ धमकी है। आमतौर पर बच्चों में होने वाले इस वायरल इन्फेक्शन में शरीर पर लाल रंग के टमाटर जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके वायरस को लेकर अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इसके खतरे को देखते हुए सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या है टोमेटो फ्लू, क्या है इसके लक्षण, कितना घातक है, कितना डरना है, कितना नहीं, बचने के उपाय क्या हैं। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट। कोरोना वायरस का असर खत्म भी नहीं हुआ कि लोगों को एक नई बीमारी का डर सता रहा है। टोमेटो फ्लू नाम की इस बीमारी ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इसमें शरीर पर टमाटर के आकार जैसे लाल लाल फफोले उभर आते हैं। पहले ये फफोले छोटे आकार के होते हैं और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता जाता है, फफोलों का आकार भी बढ़कर टमाटर के आकार का हो जाता है। पहले समझते हैं कि आखिर कौन सी बला है टोमेटो फ्लू। इसके शुरुआती लक्षण कोरोना जैसे ही हैं, लेकिन इसका कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बच्चों में पाई जाने वाली हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज है। टोमेटो फ्लू के संक्रमण की चपेट में आने वाले आमतौर पर 10 साल या इससे कम उम्र के बच्चे होते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इसमें पहले हल्का बुखार आता है, भूख भी नहीं लगती, जोड़ों में दर्द, गले में खराश होने के साथ थकावट और कमजोरी महसूस होती है। शुरुआत 1 से 2 दिन तक सामान्य बुखार से होती है, लेकिन टोमेटो फ्लू के पूरी तरह से एक्टिव होते ही शरीर में लाल चकत्ते या फफोले दिखने लगते हैं। गंभीर संक्रमण की स्थिति में ये फफोले घाव में बदल जाते हैं। ये फफोले ज्यादातर हाथ, मुंह के अंदर, जीभ पर या मसूड़ों में देखने को मिलते हैं। टोमेटो फ्लू के संक्रमण से ग्रस्त मरीज को मतली, उल्टी, दस्त और जोड़ों की सूजन के साथ शरीर में पानी की कमी की शिकायत होती है। हेल्थ जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक टोमेटो फ्लू का पहला मामला इस साल 6 मई को केरल के कोल्लम में मिला और 3 महीने में इस बीमारी ने 82 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में भी इस बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। माना जा रहा है कि बरसात में होने वाली बीमारी चिकनगुनिया और डेंगू के संक्रमण के प्रभाव से टोमेटो फ्लू का संक्रमण फैलता है। टोमेटो फ्लू से बचाव की बात करें तो इस बीमारी की कोई खास दवा नहीं है। इसमें भी वायरल में दी जाने वाली दवाएं ही मरीज को दी जाती हैं। आमतौर पर 5 से 7 दिनों में इसका संक्रमण ठीक हो जाता है। सरकार ने इसे लेकर जो एडवाइजरी जारी की है, इसके मुताबिक किसी बच्चे में संक्रमण है तो उसे तुरंत 5 से 7 दिन के लिए आइसोलेट कर देना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के अलावा संक्रमित बच्चे के फफोलों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मरीज के कपड़े को दूसरे बच्चे को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि संक्रमित बच्चे को आराम दिया जाए ताकि उसकी नींद पूरी हो। ये कुछ उपाय हैं जो कारगर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।